नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। मित्रों, आप सबके घर में बच्चे होंगे और आप उनके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर के आते भी होंगे। कुछ सादे खिलौने, कुछ बैटरी से चलने वाले। पर कभी आपने ये सोचा है कि यदि किसी खिलौने की बैटरी फट जाए तो परिणाम क्या होगा? आज हम दिसंबर 2024 में एक स्कूल में घटी सच्ची घटना पर बात कर रहे हैं, जिसने देश को हिला करके रख दिया था और जो हर माता पिता, हर शिक्षक और हर स्कूल के लिए एक चेतावनी भी है और उन्हें जानना भी जरूरी है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मामला यह है कि गुजरात के गायत्री इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को तकनीक सिखाने के लिए, बच्चों को टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया था। एक 8 साल का बच्चा बहुत जोश में, बहुत उत्साह में अपने हाथों से एक छोटा सा रोबोट बना करके स्कूल ले गया। लेकिन रोबोट चलने के कुछ ही पलों बाद उस किट में लगी सस्ती लिथियम बैटरी धड़ाम से फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि बैटरी के टुकड़े बच्चे की आंख में अंदर तक धंस गए। वह बच्चा एक आंख से हमेशा के लिए अंधा हो गया। आप इस दुर्घटना को क्या मानेंगे? क्या यह एक हादसा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक बड़ी लापरवाही थी जो हम और आप सब जाने और अनजाने करते हैं। आजकल स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स, इनोवेशन के नाम पर स्कूलों में, बाजारों में अनटेस्टेड, अनसेफ अर्थात बिना वैज्ञानिक परीक्षण के असुरक्षित सामान, पार्ट्स और सस्ते चीनी किट्स भर दिए गए हैं। बाजार भरा पड़ा इनसे। और माँ बाप भी इन सस्ते खिलौनों और प्रोजेक्ट को इसलिए प्राथमिकता देते हैं कि यह तो एक बार प्रोजेक्ट में लगेगा, फिर बेकार हो जाएगा। बच्चा 2 दिन खिलौने से खेलेगा, फिर टूट जाएगा। तो क्यों अच्छे और ब्रांडेड सामान में ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाए? इसलिए वो ये सस्ता सामान ले लेते हैं। और भारत में एक नया नारा भी बन गया है, चीप, चीपर, चीपेस्ट। और शिक्षा के क्षेत्र में ये नारा सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इस तरह की कई किट्स में लेड यानी शीशा पेंट किया हुआ होता है, बैटरियां फ्लेमेबल यानी आसानी से फटने वाली, और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा जांच नहीं हो। और सबसे खतरनाक, इसे बेच दिया जाता है किफ़ायती और सस्ते सामान के नाम पर। थोड़ा सोचिए, जिज्ञासा जगाने वाला एक उपकरण जो बच्चों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने वाला था, उसी ने एक मासूम बच्चे की आंख को हमेशा के लिए लील लिया, हमेशा के लिए खराब कर दिया। मित्रों, कई मामले खिलौने में लगी छोटी बटन बैटरी के भी आए हैं, पर शायद उनके माता पिता इतने व्यस्त हैं कि वे इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। बटन बैटरी कई बच्चों ने निगल ली थी जो उनकी आंतों में फंस गई थी। फिर लाखों रुपए खर्चा करके उन्हें बचाया जा सका, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को तो नहीं बचाया जा सका। और अभी पुणे में एक 3 वर्षीय बच्चे ने 2 बटन बैटरी निगल ली थी, और एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने जब उनको दिखाया गया तो उसको देखते फुर्ती दिखाते हुए उन्होंने एंडोस्कोपी करके और तुरंत ही उसको निकाल लिया। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हर बच्चा इतना ही भाग्यशाली होता है? और क्या हर डॉक्टर को ऐसा मामला तुरंत समझ में आ जाए? ये जरूरी भी तो नहीं। मित्रों, यहां जिम्मेदारी अकेले सिर्फ दुकान वाले की नहीं है, बल्कि निर्माता, मैन्युफैक्चरर की भी है, विक्रेता, सेलर की भी है, और यदि स्कूल ने वो किट खरीदा था तो स्कूल प्रशासन की भी है। इन सब पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और प्रोडक्ट लायबिलिटी के तहत कार्रवाई तो बनती ही है। साथ ही यदि बैटरी की क्वालिटी जोखिमपूर्ण थी तो मामला आईपीसी की धारा 336, 337 और 338 जीवन व सुरक्षा को खतरा वो भी बन सकता है। लेकिन देश में अब भी बहस यही है कि कौन सा रोबोटिक्स किट सबसे सस्ता है, कौन कम दाम में ज्यादा बेच सकता है। गुणवत्ता, सुरक्षा, परीक्षण, इनका कहीं नामो निशान नहीं है। बैटरी फटने और बच्चे द्वारा बटन बैटरी गलती से निगल लिए जाने की भले ही कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हों, पर गुजरात की घटना एक बड़ी चेतावनी है हम लोगों के लिए, हम सबके लिए। खिलौनों से खेलने वाले बच्चे और स्कूल के प्रोजेक्ट को बनाने वाले सभी बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए तो ये चेतावनी काफ़ी गंभीर है। सोचिए, सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी सस्ता सबसे महंगा साबित होता है। क्या कुछ 100 रुपए बचाने के लिए हम अपने बच्चों की आंखों, उनकी सुरक्षा और उनका भविष्य भी दांव पे लगा देंगे? ध्यान रखिए,
बच्चों के लिए सस्ते अनब्रांडेड किट कभी नहीं खरीदें, न खिलौने न प्रोजेक्ट का सामान। केवल ISI, BIS या अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले प्रोडक्ट ही लें। और खास करके बैटरियां, उसमें भी लिथियम की बैटरी, कभी भी सस्ते ब्रांड की ना लें। स्कूलों को भी स्टेम किट खरीदने से पहले सेफ्टी ऑडिट करवाना चाहिए। सरकार को भी इस घटना को एक चेतावनी और खतरे के तौर पर देखना चाहिए और बाजार में बिक रहे असुरक्षित किट्स और खिलौनों की बिक्री पर तुरंत निगरानी और नियम लाने चाहिए। मित्रों, आप इस घटना को सुनने के बाद सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।